हेलो बच्चों बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में एक मीन का आपको तीन मेथड है। बेसिकली एक डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम मीन मेथड है और तीसरा आपका स्टेप डेविएशन मेथड है ना। तो मैं एक एग्जांपल को तीनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, बट आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको तीनों मेथड्स में कुछ कुछ चीजें मॉडिफिकेशन आती जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम तीनों मेथड्स को देखते हैं, है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि आपका क्लास इंटरवल का कॉलम ये गिवन है एंड सेकेंडली आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ना। ये दो चीजें ही आपको चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, चाहे आप उसको डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे आप उसको अज्यूम मीन मेथड से करें, चाहे आप उसको स्टेप डेविएशन मेथड से करो, है ना। तीनों में आपको ये दोनों चीजें ही गिवन होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट जनरली हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम लोग एफआई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। और क्लास इंटरवल आपका गिवन है 10 से 25, फिर 25 से 40, देन 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। और ये जो डेटा गिवन है वो क्या है 2, देन आपका 3, देन आपका 7, देन 6, 6 और ये 6, है ना। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ आप कॉन्सेप्ट्स जो यूज करोगे ना वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसके बाद बनाते हैं एक कॉलम क्लास मार्क का, है ना। इसको हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसको क्लास विड्थ या क्लास साइज के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, वो अलग चीज है। क्लास साइज का मतलब क्या होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, है ना। उसमें डिवीजन विजन का कोई चक्कर नहीं होता और यहाँ पे प्लस नहीं आता, माइनस होता है। मतलब आप बेसिकली क्लास की विड्थ देख रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे क्लास की विड्थ कितनी होगी, 15 का गैप है ना, 25 माइनस 10, 40 माइनस 25, है ना, 55 माइनस 40, 70 माइनस 15, 85 माइनस 70, 100 माइनस 85। किसी भी क्लास में आप देख लो तो गैप जो यूनिफॉर्म है ना, 15-15 का गैप आ जाएगा। वो हमारा क्लास विड्थ या क्लास साइज होता है बेसिकली बच्चों, है ना। ये आपका क्लास मार्क है। इसमें कैसे निकालोगे आप, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे अपने पहले वाले इंटरवल के लिए निकाला तो 25 अपर क्लास लिमिट है प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा अपना 35 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये 17.5 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या आ गई अपनी 17.5। इसको निकालने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। किसी भी मेथड से चाहे आप कर लो, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसका बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना है कि यार ये बिल्कुल सही जाए मेरा, है ना। सेकंड क्या है हमारे पास 40 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, अब ये कितना आएगा 5, 65 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बच्चों 32.5, है ना। ये हमने 32.5 डाल दिया, ठीक है। 55 प्लस 40 क्या नेक्स्ट के लिए हमने अपॉन में 2, तो कितना आएगा ये 95 डिवाइडेड बाय 2, ये 47.5 आ जाएगा, है ना। 47.5। फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा 70 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बच्चों 5, 62.5 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 85 प्लस 70 है, यह कितना आ जाएगा आपका 155 डिवाइडेड बाय 2, तो 77.5, है ना। और लास्ट वाला क्या था 100 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, तो 185 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा आपका 92.5। एक रफ कैलकुलेशन के लिए ना आप ये कर सकते हैं कि एक बार इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपका ये वैल्यू आ जानी चाहिए जो आपने सम करके निकाला था ना, 35 देन 65 देन 95, है ना। इस तरीके से कर सकते हो आप। मतलब ये एक तरीका है कि आपको चेक करने के लिए कि मेरा क्वेश्चन जो मैंने एक्सआई निकाला वो सही है या गलत है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे गैप है 15 का, तो 15 ऐड करते जाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, वो ठीक है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप सॉल्व करके निकालना उसको, है ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन की कुछ एरर ना हो। कई बार क्या होता है ना कि क्लास विड्थ जो होगी ना वो आपको अनइवन भी हो सकती है, मतलब इक्वल गैप्स नहीं होंगे हमेशा, तो उस केस में फिर आप फंस जाओगे इस तरह की चीजों में, ठीक है ना। तो इसलिए आप आगे से ही स्टार्टिंग से ही ये हैबिट डालो कि आप सारी वैल्यूज को खुद से कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा डेटा आ गया एक्सआई का। अब सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है डायरेक्ट मेथड, है ना। तो देखो एक्सआई तक तो आप सब में निकालोगे, चाहे वो आपका डायरेक्ट मेथड हो, चाहे आप अज्यूम मीन मेथड जैसा मैंने पहले बताया था, चाहे आपका स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड में आप एक्सआई तो निकालोगे ही निकालोगे। अब जो मैं एडिशनल कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ
डायरेक्ट मेथड का पार्ट है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कॉलम बनाऊंगा FI का, मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो आप 2 इंटू 17.5 कितना आएगा, 35 आ जाएगा। फिर 32.5 इंटू 3 97.5 है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 47.5 इंटू 7 312.5। फिर 6 से इसको करेंगे तो 375.0 और इससे इसको करोगे तो आप 465.0, इसको इससे करेंगे तो 555.0। ये आपकी FI की वैल्यू आ गई बच्चों। अब आपको बेसिकली मीन का सिंबल ये होता है ना, ये हमने मीन को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे कि यूजिंग डायरेक्ट मेथड, क्या तो है बच्चों डायरेक्ट मेथड, समेशन FI अपॉन में समेशन FI, है ना। ये समेशन होता है, सिग्मा बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, समेशन। मतलब अगर ये किसी के आगे लगा दिया आपने तो उन सबको पूरे को ऐड करोगे आप, तो हमें FI वाले को भी ऐड करना पड़ेगा और इसका भी सम करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे भी हम निकाल लेते हैं भाई FI कितना आ रहा है, और इस वाले के लिए भी आपको निकालना पड़ेगा कि भाई समेशन FI कितना आ रहा है। ये ऐड कर लो, 12 18 25 28 और ये 30 आ गया, है ना। इसको करके देखते हैं हम लोग कितना आ जाएगा। पहले इन तीनों को कर लेते हैं, 5 1395। फिर आप इसको करो 35 को इसके साथ 1430। फिर इन दोनों को कर दो 97.5 312.5 410 और 410 को आपने इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 01840 आ गया बच्चों, ठीक है ना। ये आपकी डिपेंड करेगी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। बट मैं ये हमेशा सजेस्ट करूंगा, खास करके स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में, कि डायरेक्टली कोई भी कैलकुलेशन मत किया करो, आप सॉल्व करके देखो। उसमें टाइम नहीं लगता बच्चों, हमारे दिमाग में ना गलत चीज होती है कि यार टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया ना, हल्का सा भी कैलकुलेशन, तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा, तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी आपके लिए, है ना। दोबारा से क्वेश्चन को देखना, ठीक करना, काट के दोबारा करना, उससे बेटर कि आप कैलकुलेशन साथ कर लो, ठीक है ना। तो ये अपनी वैल्यूज हमने निकाल ली, समेशन FI करके और ये FI करके। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है कि वी हैव भाई ये गिवन है 1840, है ना, और FI कितना गिवन है, सिग्मा FI 30। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 1840 अपॉन में 30 कितना आ गया बच्चों 62। तो आपकी मीन की वैल्यू कितनी आ गई 62 आ गई बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, प्योर डायरेक्ट मेथड। इसमें हमने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करा। यहां तक आप सारे क्वेश्चन में निकालोगे, यहां से चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको अज्यूम मीन मेथड वाले तरीके से करके दिखाता हूं। एक चीज ध्यान रखना, आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा लो, आंसर आपको तीनों के सेम ही आएंगे। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना। तीनों मेथड से आपके आंसर सेम ही आने हैं बच्चों। तो आप थोड़ा सा इसको हम आगे मॉडिफाई करते हैं और इसी एग्जाम्पल को मैं आपको उस तरीके से करके दिखाता हूं। किस तरीके से, अज्यूम मीन मेथड वाले तरीके से। इसी एग्जाम्पल को बेसिकली मैंने क्वेश्चन को सेम ही रखा है ताकि बार बार आपको कैलकुलेशन, मतलब इसमें टाइम बचा सकूं मैं वीडियो के अंदर, बट आपको क्वेश्चन इतना ही गिवन होगा, ठीक है ना। तो आप समेशन FI दोबारा से निकालेंगे और ये वाला कॉलम भी आप दोबारा निकालोगे। यहां पे तो सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैंने, इसलिए XI को मैंने रिपीट ही कर रखा है। अब यहां पे एक नेक्स्ट कॉलम बनेगा, मतलब FI वाला कॉलम हमने डिलीट कर दिया, आपने देखा होगा, क्यों, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट मेथड के लिए चाहिए बस। अब यहां पे एक नेक्स्ट कॉलम बनाओगे आप, जिसको हम लोग बोलेंगे DI इक्वल्स टू XI माइनस A। अब यहां पे समझते हैं चीजों को। XI तो ये वाला इंटरवल, मतलब ये वाले डेटा हो गए आपके सारे, है ना। एक एक करके हम उठाएंगे यहां से। A को हम लोग बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन। अच्छा, अज्यूम मीन XI में से आप जनरली मिडल वाले को लेते हो, है ना। आप किसी भी मिडिल वैल्यू को A ले लोगे। इनफैक्ट आप इसमें से कोई भी A ले लोगे ना, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 47.5 या 62.5, देखो यहाँ पे 6 वैल्यूज थे ना, 6 वैल्यूज है, तो मिडिल में 2 आ रही है, दोनों में से किसी को भी ले लो आप। जैसे मैं 47.5 ले लेता हूं, तो इसको मैंने क्या मार्क कर लिया, इसको मैंने A मार्क कर लिया बच्चों, ठीक है।
अब DI का मतलब क्या है कि बेसिकली आपको डेविएशन निकालना है, ठीक है। डेविएशन किसका? इन XI का अज्यूम मीन से, है ना। तो कैसे निकालोगे? इन दोनों का डिफरेंस करके निकालेंगे बच्चों। सबसे पहला XI माइनस 47.5, देखो पहला डेटा क्या आएगा? XI माइनस A, तो 17.5 माइनस 47.5, तो नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना। और कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर 32.5 माइनस 47.5, इसका बताओ आप सबट्रैक्ट करके कितना आएगा? माइनस का 15 आ जाएगा। फिर 47.5 और खुद भी 47.5 ही है, तो ये 0 आ जाएगा। देन फिर 62.5, अब ये वैल्यूज बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, है ना, तो अब प्लस में आएगा। तो 62.5 माइनस 47.5, ये भी कितना आएगा आपका? 15 आएगा, है ना बच्चों। 77.5 माइनस 47.5, ये 30 आ जाएगा। 92.5 माइनस 47.5, ये कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पे जिस तरह से आपने XI वाला कॉलम के बाद FI XI बनाया था डायरेक्ट मेथड में, अज्यूम मेन मेथड में क्या करोगे आप? ये आपका लेटेस्ट कॉलम है ना। DI सबसे लास्ट वाला कॉलम आपने बनाया है, तो हमेशा ध्यान रखना कि तीनों मेथड में जो आपका सबसे लास्ट वाला कॉलम होगा ना, उसको आप FI से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे डायरेक्ट के लिए लास्ट वाला ये था, अब इसके लिए लास्ट वाला ये है, तो मैं क्या करूंगा? एक कॉलम क्या बनाऊंगा मैं? FIDI। अब देखो 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, 3 इंटू माइनस 40 15 माइनस 45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270, ठीक है ना बच्चों। लास्ट वाला कॉलम ओपन किया, इसी का मैं अब सिग्मा निकालूंगा, समेशन FIDI। अब देखो आप 90 180 270 270 270 कितना आएगा? 540 आ जाएगा। और ये दोनों कितने आएंगे? माइनस के 105, ओवरऑल सबट्रैक्ट होगा, ये 435 आ गया, है ना बच्चों। अब मैं क्या लिखूंगा कि यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो फॉर्मूले का भी तरीका है, यहां पे आपने a को सबट्रैक्ट किया ना, तो यहां पे a को आप प्लस कर दोगे और बस FIDI अपॉन में सिग्मा FI। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों? वी हैव a इक्वल्स टू 47.5 लिया हमने, समेशन FIDI कितना लिया हमने बच्चों? 435, एंड समेशन FI कितना लिया हमने? 30। तो देखो जो मीन निकालूंगा मैं, तो मीन कितना था? 47.5 A प्लस 435 डिवाइडेड बाय 30। अब चाहो तो पहले इन दोनों को आप कैंसिल कर लो, कैसे हो जाएगा ये? 6 आ गया। अब 3 से कर सकते अभी हम, है ना बच्चों। अब ये कितना आएगा? 47.5 प्लस 14.5, है ना। ये देखो 29 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो यही आ गया। तो अब कितना आ जाएगा लास्ट में? 47.5 और 14.5 62, है ना। तो देखो यहां से भी जो मीन की वैल्यू आएगी बच्चों वो 62 ही आई है। वो तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि किसी भी मेथड से कर लो आपको आंसर वही आना है, ठीक है ना बच्चों। कई बार बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशन कैसे करें। देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं सिंपलीफाई कर सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे आप इसको नहीं कैंसिल कर सकते हो, है ना। कई बार इसको भी आप लोग कैंसिल करने लगते हो, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि इसको सॉल्व करो, पॉइंट में आगे इन दोनों को ऐड कर दो। कई बार एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आता है ना, फिर आप एलसीएम ले लो पहले, फिर उसको मॉडिफाई करके सॉल्व कर लो, प्योर कैलकुलेशन, है ना, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं बच्चों। अब हमारा लास्ट मेथड है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड, तो अब वो देख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर आप ये ध्यान रखना कि ये दो चीजें तो आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन होगी, आप XI निकालोगे, है ना। मैं तो सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं इसलिए मैं XI को दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट आपको XI भी निकालना पड़ेगा और DI भी निकालोगे आप वहां पे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि डायरेक्ट मेथड से अज्यूम मीन मेथड पे आए हम लोग, उसके बाद हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पे आए। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन को आसान करने का मेथड है बेसिकली, आप समझो मेरी बात को, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में थोड़ी बड़ी वैल्यूज आई थी, अज्यूम मीन मेथड में थोड़ी वैल्यूज आपकी शॉर्टर हो गई। क्यों? क्योंकि माइनस में कुछ वैल्यूज आ गई, कुछ कैंसिल हो गया। तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने का तरीका है, बट स्टेप्स ज्यादा है। तो आप अगर कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन को सिंपल रखना चाह रहे हैं, बट आपको फिर स्टेप्स में बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पे कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि जितने कॉलम्स ऐड होंगे ना उतना ही आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है किसी कॉलम में हल्की सी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा।
ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को देखो अच्छे से कि यार अगर मैं डायरेक्ट मेथड के साथ जाऊंगा तो क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए मुश्किल होगा, कैलकुलेशन क्या मुश्किल होगा, या मैं अज्यूमिंग मेथड पे जाऊं या मैं स्टेप डेविएशन मेथड पे जाऊं। तो आपको जज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। एग्जाम्स में जनरली कोई भी मेथड लिखा हुआ नहीं आता है बोर्ड्स में, है ना, कि आपको इसी तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। टोटल आपको करना है, किस तरीके से आप कर सकते हो आपकी जजमेंट है। बट स्टेप डेविएशन मेथड सबसे हल्का लगेगा आपको कैलकुलेशन के टर्म्स में, ठीक है ना। आप उसको करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप एक कॉलम और बनाएंगे बच्चों जिसमें कि यूआई आएगा। यूआई क्या होता है, डीआई अपॉन में एच होगा। ये स्पेस की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं। यूआई का मतलब क्या हो गया, डीआई अपॉन में एच, मतलब जो आपने एक कॉलम निकाला है ना, इसको आप एच से डिवाइड कर दोगे हर एक वैल्यू को। एच क्या है यहाँ पे, क्लास विड्थ या क्लास साइज। वो कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो क्या करोगे, 25 माइनस 10 15, और सबके लिए 15 आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी गैप अनइवन नहीं है ना। तो पहली वैल्यू क्या होगी यूआई की, -30 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आ जाएगा -2। वैल्यू देखो कितनी सिंपल आ रही है, -15 डिवाइडेड बाय 15 -1, 0 डिवाइडेड बाय 15 0, 15 डिवाइडेड बाय 15 1, 30 डिवाइडेड बाय 15 2, 45 डिवाइडेड बाय 15 3। अब ये वैल्यूज देखो आप कितनी सिंपल हो गई। अब लास्ट कॉलम ये बना है तो मैं एफ आई यू आई इसी का निकालूंगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो आप बस। एफ आई यू आई, एफ आई कितना है, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। ठीक है ना बच्चों। तो आप सम किसका निकालोगे, इसी का निकालोगे। एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, 30 36 और ये 7 तो 29 आ जाएगा, है ना। और इसका आपने निकाल ही रखा है। अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो फॉर्मूला भी कैसे करोगे आप, ए को आपने सब्ट्रैक्ट किया था तो ए को ऐड करोगे, एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई, और एच से डिवाइड किया था तो एच से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरह से फॉर्मूले भी याद कर सकते हो आप। अब वी हैव क्या क्या हमारे पास, एच हमारे पास 15 है, ए हमारे पास 47.5 था, एफ आई यू आई कितना था हमारा 29, एफ आई कितना था 30। तो देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 47.5 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15, है ना। 29 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15 आ गया। देखो इससे इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, है ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा अभी ये 47.5 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आएगा 14.5, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो आप 62। ठीक है बच्चों। तो तीनों तरीके से आपने देख लिया कि भाई आंसर की वैल्यू क्या आ रही है, 62 ही आ रही है। इसमें कैलकुलेशन देखो कितनी सिंपल आ गई, सिंगल डिजिट आ गया, है ना। डायरेक्ट मेथड में कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी, समझ रहे हो आप। तो प्योर ये कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है कि आप किस वाले मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, टोटली आपके ऊपर है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, पूरी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। फिर मैं एक्सरसाइज की वीडियो भी डालूंगा इसके अंदर, है ना। तब तक के लिए इस वाले वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।